अगला टॉपिक जो हम करेंगे दोस्तों उसका नाम है करेक्टेड मीन। करेक्टेड मीन क्या होता है, कभी कभार किसी सीरीज का मीन हमने पूरा निकाल लिया, ठीक है। मीन निकालने के बाद पता चला कि कुछ नंबर गलती से कुछ और थे और हमने कुछ और ले लिए, ठीक है। अब मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपको एक सीरीज दे रखी है x, ठीक है, उसमें कुछ नंबर है 5, 9, 15, 25, 36, 41। आपने इनका मीन निकाल लिया, ठीक है। बाद में पता चला ये जो 41 है ये तो 14 है, ठीक है, और ये जो 15 है ये 51 है, ठीक है। अब यहां पर आपको सीरीज गिवन है, ये सीरीज आपको क्वेश्चन में दे रखी है। आप चाहो तो क्या करोगे, आप क्वेश्चन दोबारा नोट करोगे 5, 9, 51, 25, 36, 14 और आपको कोई बात नहीं इसमें क्या है मीन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास सीरीज ही नहीं है, सिर्फ कुछ वर्ड मेंशन कर रखा है, क्या वर्ड है देखिए ध्यान से, क्वेश्चन देखते हैं। द मीन ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इज 26, ठीक है। 20 बच्चों का मीन कितना है 26 है। अभी 20 बच्चों के मार्क्स का है मुझे नहीं पता, कितने मार्क्स हैं इनके मुझे नहीं पता, बस आपको मेंशन कर रखा है कितना मीन कितना है 26, ठीक है। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट, 2 के ज्यादा से ज्यादा हमारे 2 के गलत होंगे, 3 के गलत होंगे, इससे ज्यादा गलत नहीं होंगे, इससे ज्यादा करेक्शन की नीड नहीं रहेगी। मैक्सिमम 2 बच्चों के मार्क्स ज्यादातर क्वेश्चन में गलत होते हैं। That marks of 2 students were entered as wrong. 2 बच्चों के मार्क्स की एंट्री क्या होगी गलत होगी, हो जाती है, इंसान में गलतियां हो जाती हैं। They were entered as 13 and 29 instead of 30 and 39, ठीक है। अब यहां से ही लैंग्वेज का पूरा खेल शुरू होगा, और अगर आपने लैंग्वेज को सही से समझ लिया तो आपको यहां पे करेक्ट वैल्यू और इनकरेक्ट वैल्यू पता है, उसके बाद एक फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। 20 बच्चों का मीन 26 है, ठीक है, कोई बात नहीं, 20 का मीन 26 है, ओके। बाद में पता चला 2 बच्चों के मार्क्स गलत एंटर हो गए। They were entered as, इसका मतलब मैंने उनकी एंट्री कर ली क्या 13 और 29, मैंने पहले उनको लिखा था क्या 13 और 29, जबकि वो थे 30 और 39। इसका मतलब है ये 13 और 29 ये गलत वाली वैल्यूज हैं, ठीक है। 13 और 29 गलत वाली वैल्यूज है जो कि पहले एंटर हो गई थी, जबकि वैल्यू कितनी है 30 और 39। तो अगर मेरे को पूरी सीरीज गिवन होती तो मैं दोबारा क्वेश्चन करता, लेकिन मुझे तो सीरीज ही नहीं पता, ये 20 बच्चों के नंबर क्या क्या थे मुझे नहीं पता। मेरे को तो हो सकता है कि हाँ 2 बच्चों के गलत एंटर हुए हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला देखेंगे ध्यान से क्या है। देखिए जब भी ऐसा केस आए आपको फॉर्मूला लगाना है, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू अपॉन n। ये हमारा फॉर्मूला है, दोबारा रिपीट करता हूं, मीन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू अपॉन n। ये हमारा फॉर्मूला है। क्वेश्चन में सब कुछ आपको मेंशन करेंगे, बस एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा, स्टार बना के बता रहा हूं, आपको सिग्मा एक्स निकालना पड़ेगा। सिग्मा एक्स का फॉर्मूला होता है मीन इनटू n। आपको हर केस में सबसे पहले सिग्मा एक्स निकालना पड़ेगा, जो कि आप यहां पर रखेंगे। सिग्मा एक्स के लिए आपको क्वेश्चन में जो भी मीन गिवन है, आपके सामने मीन मेंशन कर रखा है, ये आपका मीन है पुराने वाला, ठीक है, और ये आपका n है। ये 2 चीजें क्वेश्चन आपको पहले से मेंशन करेगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आराम से सिग्मा एक्स निकाल सकते हैं। सिग्मा एक्स निकालना है मुझे, मीन आपको दे रखा है 26 और n की वैल्यू आपको मेंशन कर रखा है 20। 26 × 2 आ गया 520। तो फिलहाल सिग्मा एक्स की वैल्यू 520 है, इतना आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। अब फॉर्मूला तैयार है बिल्कुल, मुझे करेक्ट वाला मीन निकालना है। 520 मेरा टोटल है इसका सिग्मा एक्स का। करेक्ट वैल्यू कितनी है आपकी 13 और 29 करेक्ट वैल्यू है या 30 और 39 करेक्ट वैल्यू है, बताइए आप आराम से सोचिए एक बारी, कौन सी करेक्ट वैल्यू है। हमारी करेक्ट वैल्यू है 30 और 39। तो क्वेश्चन में जो भी करेक्ट वैल्यू है वो आप लेंगे 30 और
39 ब्रैकेट में रख देंगे, माइनस इनकरेक्ट वैल्यू। इनकरेक्ट वैल्यू आपको कौन कौन सी दे रखी है, 13 और 29 है, उनको भी ले लेंगे, 13 और 29 और अपॉन में रखेंगे n। n आपका ऑलरेडी है क्वेश्चन में, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रखते हैं 520 ब्रैकेट ओपन करते हैं, 30 39 हो गए हमारे कितने 69, माइनस करते हैं इधर 13 और 29 दोनों को प्लस करते हैं, 9 और 3 12 ये आ गया हमारा 42 अपॉन n की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी 20 है तो 20 रख देंगे एज इट इज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सॉल्व करते हैं 520 में 69 प्लस करना है, 42 माइनस करना है। आई रिपीट 520 में 69 प्लस करना है, 42 आपको माइनस करना है और बाद में 20 से डिवाइड करना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं करता हूं 69 में से 42 सीधा माइनस कर देता हूं, 9 में से 2 गए 7 और 6 में से 4 गए 2, तो 520 प्लस 27 अपॉन 20। सॉल्व करते हैं 520 में 27 प्लस करने पर हमारा टोटल बैठता है 547 अपॉन 20। इसकी वैल्यू को मैं सॉल्व करता हूं और जल्दी जल्दी सॉल्व करने पर मैं देखता हूं इसका जो सही आंसर बैठने वाला है, आप इसे सॉल्व करके देखें तो आपका बैठ जाएगा 27.35। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो दिस इज कॉल्ड करेक्टेड मीन, कि ऐसी सिचुएशन आने पर जो करेक्टेड मीन हमारा बैठता है वो बैठता है 27.35। ये है हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर इस क्वेश्चन का। एक बार दोबारा बताता हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको मीन की वैल्यू गिवन होगी जो कि गलत होगी, ठीक है, एन की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, बच्चों के मार्क्स मेंशन करेगा कि कौन कौन से मार्क्स गलत है ये पहचानना और सही मार्क्स कौन से ये पहचानना सबसे बड़ा टास्क होगा। गलत मार्क्स कौन से हैं, सही मार्क्स कौन से हैं, इनको अगर आपने पहचान लिया तो क्वेश्चन आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद रूल नंबर 1, सबसे पहले आपको सिग्मा एक्स निकालना है। सिग्मा एक्स की वैल्यू आप निकालने के बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला आपके सामने बिल्कुल तैयार है, सिग्मा एक्स प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू अपॉन एन, ठीक है, जितनी करेक्ट वैल्यू है सबके सब प्लस कर लो, उसके बाद इनकरेक्ट वैल्यू को बाद में माइनस कर दो आराम से और n से डिवाइड करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए चलिए दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन नोट करेंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।